नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी। मैं हूं मयंक लव। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी भारत की तरह ही एक तरह का ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाकर विदेश दौरे कर रहे हैं। उनके साथ कहीं कहीं सेनाध्यक्ष असीम मुनीर भी रहेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये दौरा भारत द्वारा ऑल पार्टी डेलीगेशन की कॉपी करने जैसा ही है, जहां वो 25 मई से 30 मई तक 4 देशों के दौरे पर निकले हुए हैं। सबसे पहले वो तुर्की गए हैं, उसके बाद फिर ईरान गए और वहां से अजरबैजान गए और आखिर में तजाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान की ओर से वैसे तो कहा गया है कि ये दौरा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत के लिए है, लेकिन असली मकसद कुछ और ही नजर आता है। असल में पाकिस्तान इस समय दुनिया भर में अलग थलग पड़ गया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए साफ कर दिया है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का यह दौरा सिर्फ शांति की बातें करने के लिए नहीं है, बल्कि तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को भारत के खिलाफ और ज्यादा मजबूती से अपने साथ जोड़ने की कोशिश है। असल बात यह है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान हिल गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। अब पाकिस्तान को डर है कि अगली बार और भी बड़ा जवाब मिल सकता है। इसी डर के चलते शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर तुर्की और अजरबैजान पहुंचे हैं। तुर्की खासकर राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान लंबे समय से भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करते आए हैं। इस बार भी जब 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों पर हमला किया तो तुर्की ने उल्टा भारत की निंदा कर। सिर्फ इतना ही नहीं, तुर्की ने पाकिस्तान को बायरक्तर TB2 नाम के खतरनाक कॉम्बैट ड्रोन भी दिए हैं, जिनका इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया गया था। शुक्र है कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच में ही उन्हें मार गिराया, वरना कई शहरों में बड़ा नुकसान हो सकता। सूत्रों का कहना है कि शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर तुर्की सिर्फ दोस्ती निभाने नहीं गए, बल्कि खास मकसद से गए। असली बात यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि अगर भविष्य में भारत के साथ कभी जंग की नौबत आए तो तुर्की खुलकर उसका साथ। इसीलिए इसके लिए तुर्की से भरोसा भी मांगा गया है और साथ ही एक बड़ा फौजी सौदा करने की कोशिश भी की गई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों नेता तुर्की से उसका एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात कर रहे हैं। तुर्की दावा करता है कि उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल के मशहूर आयरन डोम से भी ज्यादा ताकतवर। शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे के बाद ईरान के दौरे पर गए। वहां शहबाज शरीफ की सबसे खास मुलाकात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई से हुई। खामनई ने साफ शब्दों में कहा, इस्लामी देशों को एकजुट रहना चाहिए और बाहरी दखल से बचना चाहिए। ये बात सीधे पाकिस्तान के लिए चेतावनी थी कि अब आतंकवाद पर चुप नहीं बैठा जाएगा। मालूम हो कि अब जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तान की जमीन पर जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला कर दिया था। यानी ईरान को पता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है और वो इस तरह की गतिविधियों में हमेशा से शामिल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान और अजरबैजान में जाकर भारत के लिए कुछ टिप्पणियां करी हैं, जिसमें दोनों ही मिलती जुलती सी लगती हैं। उन्होंने बोला कि हम भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध भी चाहते हैं, पर अगर हमारी सुरक्षा को खतरा हुआ हम जवाब देने में संकोच नहीं करेंगे। यानी कि दोनों तरह की बातें उन्होंने करी। उन्होंने दोनों तरह की दोगली बातें करके इन बयानों के माध्यम से शहबाज शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की और भारत के साथ संबंधों में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करी, जो कि किसी झूठ से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की और ईरान के दौरे के बाद अजरबैजान गए। देखने वाली बात यह है कि पहले अजरबैजान भारत के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान के साथ लाइन में आता नजर आ रहा है। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और भारत ने बदला लिया तो अजरबैजान ने उल्टा भारत को ही सवाल उठा दिया। अब शहबाज शरीफ की अजरबैजान के राष्ट्रपति से मुलाकात भी हुई है और तुर्की के एर्दोगान भी इसमें शामिल हुए हैं। तीनों ने मिलकर भारत के खिलाफ बीच बातचीत की है, जिसमें